गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी अपने अलग अलग कथाओं के माध्यम से हम सभी को व्रत त्योहारों की जानकारी देते रहते हैं, चाहे वह व्रत शिव महापुराण कथा हो या अन्य कथा हो। जब कोई भी कथा का अंश सुनते हैं तो उसमें जो है महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो घर गृहस्थी से संबंधित व्रत इत्यादि में भी लागू होती है। तो गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी की कथा से ही यह सुना हुआ अंश है जो आप सभी को 13 अक्टूबर गुरुवार के दिन करवा चौथ का व्रत हो रहा है, तो उस दिन जो है इन नियमों का पालन जरूर करें। साथ ही कुछ उपाय भी हैं जो विशेष रूप से करवा चौथ व्रत को सफल बनाने वाले होंगे। तो सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं करवा चौथ व्रत के लिए विशेष रूप से आप दिन भर व्रत कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, किसी कारणवश आपके पति आपके लिए कुछ नहीं ला पाते या किसी कारणवश जो है छोटी सी बात अडमन हो जाती है, खटपट हो जाती है, तो गुस्सा ना करें। सबसे पहले किसी भी व्रत त्योहार पूजा पाठ और घर गृहस्थी को सफल बनाने के लिए पति के लिए हमेशा मीठा बोले, वही करवा चौथ व्रत का फल है और वही पूजा है। तो गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं कभी भी जो है आप पार्लर में तैयार होने जाएं या घर पर तैयार हो रहे हैं तो किसी के मांग टीका नहीं लेना है। मांग टीका जो है सुहाग की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। मांग टीका में सिंदूर भी आ जाता है, मांग टीका में जो आप लगाते होंगे टीका वह भी आ जाता है। तो ऐसे में आप सभी को इस बात का ध्यान रख लेना होगा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, क्योंकि मांग टीका सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है। कई महिलाएं एक साथ तैयार होती हैं तो एक दूसरे का लगा लेती हैं। अन्य दिनों अलग बात है, परंतु करवा चौथ के वो दिन इस बात का जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि यह सुहाग का सबसे बड़ा दिन है। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं दूसरों की चप्पल कभी ना लीजिएगा। खास तौर पर करवा चौथ व्रत के दिन महिलाएं तैयार होकर कहीं जाती हैं या घूमने कहीं चल जाएं तो दूसरों की चप्पल पहन लेती है। तो गुरुदेव कहते हैं कब दूसरों की दशा खराब हो रही हो और आपके पास आ जाए तो इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही गुरुदेव छाता के बारे में बताते हैं, हालांकि यह करवा चौथ व्रत में लागू नहीं होती क्योंकि छाता का इस्तेमाल नहीं करते। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं किसी भी व्रत त्योहार को सफल बनाने के लिए आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ दान दीजिएगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान दें कि गुरुदेव हमेशा कहते हैं जोड़े में दान दीजिएगा, जैसे कि एक एक चूड़ी दान ना करें। कोई फल दान कर रहे हैं तो एक एक फल दान ना करें, जैसे कि केला भी दान कर रहे हैं तो दो दो जोड़े में दें। चूड़ियाँ भी दे रहे हैं, कई लोग एक कंगन दे देते हैं, एक एक कंगन दे देते हैं। कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है, पर गुरुदेव कहते हैं कोई भी वस्तु दान करें तो जोड़े सहित दे, जैसे कि 2 चूड़ियाँ दे दी। सिंदूर दे रहे हैं तो उसके साथ मांग भरने का भी जरूर दे। कम ही सही, परंतु चौथ व्रत के दिन आवश्यक रूप से सुहाग की चीज़ें आप सभी को दान करनी चाहिए, जिससे कि आप व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सके। गुरुदेव की कथा का ही यह अंश है। तीसरा इस तरह से है, गुरुदेव कहते हैं अगर आप बच्चे की सफलता चाहते हैं, अपने घर के कोई भी सदस्य की कथा चाहते हैं तो चौथ व्रत जो कि गणेश जी महाराज की पूजा की जाती है उसमें आपने देखा होगा जब कहानी सुनी जाती है, मैंने अपने अन्य चैनलों में वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने कहानी भी सुना रखी है, तब हम गेहूँ रखते हैं उस जगह पर और हाथ में जो है गेहूँ लेते हैं और उसे जो है पहले इस कहानी सुनते हैं उस गेहूँ से, और साथ ही उसे जो है चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए उसी समय रख देते हैं, शाम के समय में उससे देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं आप जब कथा सुने तो गेहूँ जब रखते हैं या चावल जब रखते हैं या कोई बाजरा जब रखते हैं तो उसमें से थोड़ा सा मात्रा अपने साथ रख लीजिए। कहने का अर्थ है गुरुदेव का कि यह मंत्रों की शक्ति से कथा पूजा पाठ से अभिमंत्रित हो गया है। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं अब आपका बच्चा किसी काम से बाहर जा रहा हो, एग्ज़ाम हो उसका, कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो, शादी की बात चल रही हो, तो इन गेहूं के दानों को अपने पर्स में उसके पर्स में रख लीजिए। आपका काम 100% होगा, क्योंकि कल जो है करवा चौथ का व्रत है। आप भी कहानी सुनेंगी तो उसमें जो है गेहूं के दाने रखेंगे तो थोड़ा मात्रा अपने पास रख लीजिएगा। जब आपका पति बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके पर्स में यह 4 दाने, 3 दाने, 2 दाने, जितने भी आप रखना चाहें, अपनी मन की बात कहते हुए कि हे महादेव मैं यह आपका उपाय करने जा रही हूँ, इस उपाय को सफल बनाइए, इस तरह से कहते हुए वह पर्स में यह दाने डाल देने हैं। यह छोटे छोटे से उपाय और जानकारी थी जो गुरुदेव की हम सभी को विशेष बनाती है और हमारे पूजा पाठ को सफल करने वाली होती है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। जय माता दी, हर हर महादेव।